वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस अपने लास्ट के 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर वो चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मींस ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट किस लिए बनाई गई है, मैनेजमेंट का टारगेट क्या है, मैनेजमेंट का गोल क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो मैनेजमेंट है ना, पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना उसका पहला मेन गोल है, पहला मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है उस सोसाइटी के प्रति भी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, आगे जाके पढ़ेंगे। तीसरा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके इंप्लॉइज एंड वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबके ऑब्जेक्टिव, उन सबका ध्यान रखना, उन सबके ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना भी मैनेजमेंट का काम है। चलिए, तो 3 ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी से जुड़ा है, और नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो इंप्लॉइज एंड वर्कर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा है। आइए सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। भाई मैं अगर किसी मार्केट में, अभी किसी बिजनेस में अगर नहीं हूं, तो सबसे पहले मेरा काम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला काम है सर्वाइव करना। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं सर्वाइव कर रही हूं, फिर सर्वाइवल के बाद मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। अभी मैं किसकी बात कर रही हूं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की। और जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाते जाएंगे तो फिर क्या है, आपकी ग्रोथ है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव हैं। इन ऑब्जेक्टिव को सेट कौन करता है? मैनेजमेंट। और इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कौन करता है? मैनेजमेंट। कैसे अचीव करती है? जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करके इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दे आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा, दे आर ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, नंबर 1। नंबर 2, इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सेट कौन करता है? मैनेजमेंट जिम्मेवार है सेटिंग अप दीज ऑब्जेक्टिव, और मैनेजमेंट ही जिम्मेवार है टू अचीव देम। बट कैसे? हाउ? बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इन वर्ड को तो याद रख लेना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, और इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ही मैनेजमेंट क्या करती है? सेट करती है। चलिए कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगी सर्वाइवल। मैंने बता दिया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, नंबर 1। एंड इट इज पॉसिबल जब आपके प्रॉफिट कवर करें आपकी टोटल कॉस्ट को। जब आपके प्रॉफिट आपकी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, इट मींस आप क्या कर रहे हैं? सर्वाइव। प्लीज केस स्टडी में ध्यान रखिएगा, अगर केस स्टडी में लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रॉफिट कमा रही है कि अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रही है, तो बताइए ऑर्गेनाइजेशन का ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तो बताएंगे आप सर्वाइवल। गॉट इट? चलिए तो इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव का ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, शॉर्टर पीरियड के लिए नहीं, एंड दिस कैन बी अचीव ओनली व्हेन इट इज एबल टू अर्न प्रॉफिट एंड कवर इट कॉस्ट। जब ये अपना प्रॉफिट कमा लेती है और अपनी लागत को कवर कर लेती है, जितना कमाती है उसको कवर कर लेती है। डन है। चलिए सेकेंड ऑब्जेक्टिव आ जाइए, प्रॉफिट। सबको पता है, ईच एंड एवरीवन नो दैट प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। व्हाई? because if the organization earn more and more profit, it not only cover it cost, it not only cover it risk, cost नहीं, risk नहीं, it can do the growth, expansion, diversification, सब कुछ कर सकती है only with the help of profit. तो another objective of organization is profit. तो प्रॉफिट इज एसेंशियल। मैंने क्या बोला? सर्वाइवल के लिए तो है ही,
ग्रोथ के लिए भी है, एक्सपेंशन के लिए भी है। सो ऑल्सो एसेंशियल, आपकी कॉस्ट को भी कवर करता है, रिस्क को भी कवर करता है। अगर आपकी केस स्टडी में फिर आ जाए कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है कि आगे वो ग्रोथ भी कर सकती है, तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल कर रही है, रिस्क भी कवर कर रही है, तो दैट इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। और थर्ड आ जाइए, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को अगर डिटरमाइन करना है ना, तो उसकी ग्रोथ को देखो। एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड ओनली विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? आपको ग्रोथ आ सकता है, ग्रोथ चार मल्टीपल चॉइस में बोलेगा ग्रोथ में कैसे आप बताएंगे? जब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने लग जाए, इट मींस यू आर ग्रोइंग। जब आपके प्रोडक्ट, कल तक आप कार बना रहे थे, अब आप ई बाइक भी बना रहे हैं, मोटरसाइकिल भी बना रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाए, तब भी आप ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपकी टर्नओवर इंक्रीज होने लग जाए, तो तब भी आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रोथ, द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स ग्रोथ रेट, विच इज इन द टर्म्स ऑफ इट्स सेल्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। दिस इज व्हाट यू कॉल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कितने तरह के? तीन तरह के। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। हमने क्या कवर किया अभी? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितने तरह का है? तीन तरह का है। कौन कौन सा? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इन तीनों को सेट कौन करता है? मैनेजमेंट। इन तीनों को अचीव कौन करवाता है? मैनेजमेंट। कैसे करवाता है? बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आई होप, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड आ जाइए, सेकंड पॉइंट आ जाइए, सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए सोशल, पूरी क्लास को पता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इट यूज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से तो ले रहे हो, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, सब वहीं से तो ले रहे हो। इट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इट यूज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो इट हैज टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, बिल्कुल। तो सोसाइटी के लिए कुछ करना मतलब दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। आइए वो कौन कौन से? चलिए देखिए। नंबर वन, organization is a part of society, it exists in society, it make the use of its resources so that it has to do something for the society। मेरे नोट्स में, मेरे लेक्चर में जितने भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, आपकी सीबीएसई की बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। जितना सिंप्लीफाई वे में आप कर सकते हैं उतना उसे करिएगा, ठीक है जी। डोंट पुट बड़े बड़े पैराग्राफ में मत लिखिएगा। फिर से बोल रही हूँ, सोशल ऑब्जेक्टिव नंबर वन, organization is a part of society, it exists in society, it use the resources of the society, it has to do something for the society। सोशल ऑब्जेक्टिव। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। सबसे पहला, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना एट रीजनेबल प्राइस, डन। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिस सोसाइटी में आपकी फैक्ट्री है वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, वहां के लोगों को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल कॉस्ट देना। और तो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस सोसाइटी के वीकर सेक्शन को भी देना, जो स्पेशली एबल लोग हैं उनको भी देना, ठीक है। उसके अलावा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और एनजीओ के जितने भी सोशल सर्विसेज हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। कोई भी गवर्नमेंट और एनजीओ का कोई सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना, सोशल ऑब्जेक्टिव। और पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को, जिस सोसाइटी में आप एग्जिस्ट कर रहे हो वहां पे कोई पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है, उसे टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और सबसे बड़ी बात है, जिस सोसाइटी में आपकी फैक्ट्री एग्जिस्ट हो रही है वहां पर इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना। कैसे याद करेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव नंबर वन, good quality product. Number two, reasonable price. Number three, employment opportunity. In employment opportunity to special weaker section also, and also time to time participation in government and NGOs। और उसके अलावा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहना और इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन करना, यूज करना, ठीक है। दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर हो गया? हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कितने तरह का है? सोशल है, पर्सनल है और ऑर्गेनाइजेशनल है। ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, सोशल कर लिया। आ जाइए थर्ड, आ जाइए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देख के पता चलता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स विच रिलेट्स टू पर्सन, जो लोगों से जुड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन कौन है? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, उनसे जुड़ा हुआ है। कहता अगर आप इंप्लॉइज एंड वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम फुलफिल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेस्ट। अगर आप अपने इंप्लॉय वर्कर्स की सैलरी, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखेंगे, टाइम टू टाइम उन्हें फुलफिल करते रहेंगे, तो दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेस्ट, दे विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट बेस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी करेंगे। आइए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर दे रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉइज के से जुड़ा हुआ है तो दे शुड बी सेटिस्फाइड। कौन? एम्प्लॉय एंड वर्कर।
दे शुड बी सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे, अगर वो मोटिवेटेड होंगे, तो दे विल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे। आइए वो कौन कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें उनके सेटिस्फाई करने हैं और उनको मोटिवेट करना है। नंबर 1, सबसे पहले फाइनेंशियल नीड। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखिए, जो पैसे से जुड़ी है। गुड सैलरी है, पर्क्स, पर्क्स होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट अदर देन कैश, जैसे उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री में दिलवा दी, ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दिलवा दिया, मेडिकल चेकअप दिलवा दिया, तो दैट इज अ गुड सैलरी एंड पर्क्स, पहली बात। दूसरा, हेल्दी वर्किंग कंडीशन। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस क्या होती है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी इन द सेंस, जैसे प्रॉपर पानी पीने की पूरी पूरी अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, पेंट्री शॉप होना चाहिए, वॉशिंग एरिया अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आई मीन अपना वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और जिस कमरे में बैठकर वो लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी हेल्दी वर्किंग कंडीशन। उसके अलावा सोशल रिकॉग्नाइजेशन, टाइम टू टाइम आप उनके जो वो काम कर रहे हैं उनकी फीडबैक के अकॉर्डिंगली उनकी सोशल रिकॉग्नाइज करवाइए, छोटे फंक्शन करवाइए, उनमें अवार्ड दीजिए, और उनका बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर जैसे आप लगा देते हैं अपना एम्प्लॉई ऑफ द वीक, ऐसा करके आप बता देते हैं एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, एम्प्लॉई ऑफ द वीक, उन्हें मोटिवेटेड करिए, ठीक है जी, पैटिंग करिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए, सोशल रिकॉग्नाइज। और लास्ट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज पर्सनल ग्रोथ मतलब एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन दीजिए, टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग करिए और उनके डेवलपमेंट के सेशंस लगाइए। तो ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, किसके हैं? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के। क्यों सेटिस्फाई होने चाहिए? अगर वो सेटिस्फाई होंगे, अगर वो मोटिवेटेड होंगे, दे विल कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट। क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ ना? तो अभी हमने क्या कर लिए, कितने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए मैनेजमेंट के? हमने करे 3 ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव किससे जुड़ा है? ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। और ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है ग्रोथ। याद रहेगा। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे जुड़ा हुआ है? ये सिर्फ इंप्लॉइज एंड वर्कर्स से जुड़ा है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, so they should be satisfied, they should be motivated, they will contribute to the best। तो इंप्लॉइज एंड वर्कर्स का क्या है? उनकी फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान रखना, उनके वर्किंग कंडीशन उन्हें हेल्दी प्रोवाइड करना, और उनको टाइम टू टाइम सोशल रिकॉग्नाइज करना, और उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और उनकी पर्सनल ग्रोथ भी करना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव किससे जुड़ा हुआ है? सोसाइटी से, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट हैज टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे देगा? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑल्सो, एंड टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और एनजीओ के वेलफेयर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसके हैं ये ऑब्जेक्टिव? तीनों ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सेटिस्फाई करती है। इन तीनों को सेट भी मैनेजमेंट करती है, इनको अचीव भी, आई मीन इनको सेटिस्फाइड भी मैनेजमेंट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड सोशल, 3 टाइप। आई थिंक, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, बाय बाय।